आपने ऐसा कभी क्रोध नहीं किया? और इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से? इस भरे स्वयंवर विदेह ने निर्भीर मही कर डाली थी। उस समय अकेले वीरों की मैंने मर्यादा पाली थी। दे रहे चुनौती आज आप, दे रहे चुनौती आज आप, वीरों सा भाव टोला है, इसलिए पुनः उसका खंडन करने को कोई बोला है। संवाद, अरे सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। हे मुनि, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है, जो ज्यादा मीठा होता है, वही अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखा तो कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे, अरे भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले यह बोल उठे, इसलिए अपराधी ठहराया है। अरे अच्छा अपराधी हमें सही, अरे अच्छा अपराधी हमें सही, हमने ही चैर जोड़ा है। जो करना हो सो कर लो आप, ये धनुष हमें तोड़ा है। अरे राजपूत शांत हो जा। वेद अपमानक कालवश बोलत तो ही सवार, नहीं समत त्रिपुरारी धनो विदित सकले संसार। अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर तुझे बोलने का कुछ भी होश नहीं है? अरे विश्व भर में विख्यात यह शिव धनुष क्या धनुई के समान है? अरे राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू? मुझ जैसे क्रोधी के आगे जीवा को निकाल रहा है तू? श्री महादेव का महाधनुष संसार में पूजा जाता है, ऐसे को दंड प्रचंड को तू छोटी धनु ही बदलाता है। जगजासु प्रताप की थाप कभी शिव चाप सब ही कहीं कावत है। मम दंड प्रचंड प्रचंड महा नव खंडन को चढ़ावत है। द्विज बंदी दशानन बाहुनते मद नाशन को शर्मावत है। मद नाशन तान सरासन को धनु ही कहीं मूड जनावत है। हमारी जान में तो सब धनुष एक समान ही है छति भाले, और इसमें हमारा कोई दोष नहीं। इसमें तो रघुनाथ जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था और फिर यह तो छूटते ही टूट गया। प्रभु, फिर इसमें हमारा क्या दोष है? लगता है तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। अरे लड़के, क्या हो गया है तुझे जो हर बात काटता जाता है? अरे न्योतारी ब्राह्मण समझा है जो इस तरह बतियाता है? लड़के महलों के खेल खेल, अरे लड़के महलों के खेल खेल क्यों मुझसे लड़कर मरता है? मेरी क्रोधानल के आगे किस लिए लड़कपन करता है? क्यों पूरा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बनिहार आप तो भूखों से उद्याचल पर्वत उड़ा रहे। अरे हम उस माई के लाल नहीं, अरे हम उस माई के लाल नहीं जो हुए से डर खा जाए। छुरमुई के पेड़ नहीं जो उंगली से मुरझा जाए। बालक, लगता है तू मुझे निरा ब्राह्मण ही जानता है। बालक ब्रह्मचारी कोई विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। अरे बाल ब्रह्मचारी और अति क्रोधी हूँ और क्षत्रिय दल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। अरे मैंने अपनी भुजाओं के बल पे अनेकों बार इस पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है और उसे ब्राह्मणों को दान में दे डाला है। सहज बाहु भुज छेद निहारा, परस बिलो को महीप कुमारा। अरे सहस्त्र भाव की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मेरे इस भीषण फरसे ने शौणित की नदी बहा दी है और आर्य भूमि में लाख बार शतरानी विधवा बना दी है। विख्यात सहस्त्र बाहु तक के, अरे विख्यात सहस्त्र बाहु तक के भुजदंड को काटने वाला है। इस फरसे को तू देख जरा, या रक्त चाटने वाला है। फरसा दिखलाकर बार बार क्या मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? वह सूर नहीं कहलाते, वह सूर नहीं कहलाते जो अपने आप बखान करे। वह काम नहीं कर सकते जो बातों का भुगतान करे। माँ बड़ा भयानक है, यह स्त्रियों के गर्भ का भी नाश करने वाला है। अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हो? पूनी पूनी मोहिनी, मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हो, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो? यहाँ कोई कुपड़ बत्तियां
जाती है। देख हे मुनिराज, कुठार और धनुष बाण को देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। प्रभु बधे हे मुनिराज, आपका एक एक वचन करोड़ों ब्रजों के समान है। आप धनुष बाण और कुठार को व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो विरोध हे प्रभुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध समझकर सह लेता हूँ। कौशिक हे विश्वामित्र, सुनिए, यह बालक बड़ा ही कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश में होकर यह अपने ही कुल का घातक बन रहा है। वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बालक उत्कंठ, मूर्ख और निडर है। क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कहता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं। यदि तुम इस बालक को बचाना चाहते हो तो हमारा क्रोध, प्रताप और बल इसे बदलाकर इसे शांत कर दो। हे मुनि, आपके श्रेयस को आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? आपने अपनी करनी का अपने मुख से कितनी बार बखान किया है। मुनिराज, ये इतने पर भी संतोष ना हुआ हो तो कुछ कह डालिए, असहज दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और छोड़ रही थे, ये गाली देते सोवा नहीं पाते। हे मुनिराज, तुम तो हे मुनिराज, शूरवीर तो युद्ध में करनी करते हैं और युद्ध में उपस्थित पाकर कायर को भूल जाते हैं। अवचननी दई दोष न मोई लागो, कटिवादी बालक बद जोगो। अगड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने योग्य है। श्री महाराज, हम लड़के हैं इसलिए लड़कपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं, मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुलसा जाए। अरे डर है फरसों की लपटों से अत्यधिक उबाल न आ जाए। था मालिक उसने धनवा, अरे था मालिक उसने धनवा, आगे रहकर तुड़वा डाला। महाराज, आप क्या होते हो जो करते हो गड़बड़ जाला। समझकर अब तक बचा रहा था, पर लगता है यह बालक सचमुच ही मरने को आ गया है। कौशिक कहा, श्रेष्ठ, इन बालकों को क्षमा कीजिए। बालकों के गुण दोष साधु नहीं गिना करते। खर अरे तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और अति क्रोधी, और यह अपराधी और गुरुद्रोही मेरे सामने उत्तर दे रहा है। अपराधी तो श्रीमान आप है जो सब बिगाड़ने आए हैं। भाई ने दही बिलो डाला तो क्या घी निकालने आए हैं, या टूटे हुए धनुष पर महाराज कलपने आए हैं, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए हैं। पर भी मैं इसे जीवित छोड़ रहा हूँ तो केवल आपके प्रेम से। कौशिक जी, आपके आग्रह से मैं इसको छोड़े देता हूँ। अब तक जो मैंने क्रोध किया उस क्रोध को वापस लेता हूँ। इस कठिन कुल्हाड़े से काट कर इसे थोड़े ही परिश्रम से गुरु से ऋण हो जाता। अरे जो पिता के ऋण से ऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण ही इस ऋण का कुछ ऐसे भुगतान करूंगा मैं। अपने इस कठिन कुल्हाड़े से तेरा बलिदान करूंगा मैं। लोहा तुम्हें मुबारक हो हे मुनिराज, लोहा तुम्हें मुबारक हो जिसने कर का लहू चटा। बलिहारी है उन हाथों की जिसने माँ का मस्तक काटा। हे गुरु का ऋण माथे पर, हे गुरु का ऋण माथे पर, उसे आज चुका दूंगा। ले आओ आप महाजन को कोड़ी कोड़ी चुका दूंगा। आपके शील को कौन नहीं जानता, वह तो संसार भर में प्रसिद्ध है। माता पिता मुनिराज, आप माता पिता से तो अति अच्छी तरह उड़न हो गए हैं। अब रहा गुरु का ऋण जिसका जी में सोच लगा है। भगवती बोली में, भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित रहता है। वह तो गंगा का है भाव, जो कुछ आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते, ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता लाते भी, पर पीरों का पेश देखकर मैंने की कुछ बातें भी। मुनिराज, अब तो मानो बहुत दिन हो गए हैं, अब तो उससे प्यार भी बहुत बढ़ गया होगा। हे मुनिराज, अब किसी हिसाब करने वाले को ले आइए, मैं तुरंत थैली खोलकर दे देता हूँ। सोने कट सोन हे राजाओं के शत्रु, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं और मैं आपको ब्राह्मण देव समझकर बचा रहा हूँ।
आपको रणधीर बलवान वीर नहीं मिले? हे राजा और शत्रु, क्या आप घर में ही बड़े हैं? नाथ, हे नाथ, बालक पर दया कीजिए और इसे दूध मुहा बालक जानकर क्रोध ना कीजिए। जो हे मुनि श्रेष्ठ, यदि ये आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या ये नादान आपकी बराबरी कर सकता था? जो हे मुनीश्वर, यदि बालक कुछ चंचलता करते हैं तो गुरु, पिता और माता हृदय से आनंद से भर जाते हैं। मुनि श्रेष्ठ, आप इस पर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील और बड़े धीर और ज्ञानी मुनि हैं। हाँ, तेरा भाई बड़ा पापी है। देखो उस और तनिक देखो, वह रह रह कर मुस्काता है। उसका यूं रह रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। अरे यह शरीर से तो गोरा है, परंतु हृदय का बड़ा ही काला है। यह विषमुख है, दूध मुहा नहीं। तेरा अनुसरण नहीं करता? अरे क्या यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता? हे मुनिराज, क्रोध पाप का मूल है, जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं। मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। हे मुनिराज, क्रोध करने से टूटा हुआ धनुष दूर नहीं जा रहा महाराज। खड़े खड़े थक गए होंगे महाराज, अब आप बैठ जाइए। राजपुत्र, जो अति या फिर एक उपाय किया जाए, किसी बड़े कारीगर को बुलाकर इस धनुष को तोड़वा दिया जाए। वो राम, मैं इसे तेरा छोटा भाई समझकर नहीं मारता हूँ। मानो मारी बड़े आश्चर्य की बात है कि ये हृदय का तो काला है, परंतु शरीर से इतना सुंदर कैसे है? ऐसा प्रतीत होता है मानो सोने के घड़े में किसी ने विष भर दिया हो। अरे दिखने में यह छोटा है पर बड़ा ठीक है, खोटा है। सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर ओटा है। शिव शंकर का कर धनुष भंग, अरे शिव शंकर का कर धनुष भंग करता अभिमान अपने बल का। रनिवासों में ही खेला है, मुख देखा नहीं रणस्थल का। हाथी में दांत, हाथी के निकलते हुए दांत दिखने में मोटे होते हैं, पंजे से इकट्ठ चबाता है, बहुत छोटे होते हैं। रनिवासों के पाले वाले, रनिवासों के पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं तो काल भी सम्मुख हो तो हम उससे भी लड़ सकते हैं। हे नाथ, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, इसलिए बालक के वचन पर ध्यान ना दीजिए। बर्रे और बालक का एक ही स्वभाव होता है, जिसे संत कभी दोष नहीं देते हैं। वो फिर हे नाथ, इसने तो आपका कोई काम भी नहीं बिगाड़ा है। आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा, क्रोध, वध और बंधन जो भी करना हो दास की तरह आप मुझ पर कीजिए। हे मुनीश्वर, कहिए आपका क्रोध जिससे शांत हो, मैं वही उपाय करने के लिए तैयार हूँ। कहा हे राम, क्रोध कैसे जाए? देख देख, तेरा भाई अभी भी टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने एक कुठार नहीं चलाया तो क्रोध करके मैंने किया ही क्या? हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तेरे छोटे भाई को छाती सी जल जाती है। मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ, अरे मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ, दुविधा में चित्त पड़ा है, अब बस मार इसे ही डालूंगा। है राम, यही इच्छा है। अरे मेरे जिस फरसे की घनघोर ध्वनि सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, ऐसे फरसे के होते हुए मैं इस अपराधी राजकुमार को जीवित देख रहा हूँ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय, राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया है। अरे विधाता विपरीत हो गया है, इससे मेरा स्वभाव बदल गया है, अन्यथा मेरे हृदय में किसी भी क्षण कृपा कैसी। आज दया मुझे कैसा तुसा दुख सहा रही है। हे मुनिराज, आपकी कृपा रूपी वायु आपके मूर्ति के अनुकूल है। आप वचन बोलते हैं मानो फूल जल रहे हैं। देखना, समझना, सावधान, मूर्ख होकर मत रह जाना। यह ना हो कि एक मंदिर ही हमको बन जाए बनवाना। पूजा की सामग्री भी इस समय हम नहीं रखते हैं। भगवान आप स्वीकार करें तो हार भी भेंट कर सकते हैं।
देखो देखो, यह बालक हट करके शीघ्र ही यमपुरी में अपना घर करना चाहता है। अरे यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे मेरी आंखों की ओट कर दो। अरे यह दिखने में तो छोटा है पर बड़ा ही खोटा है। अरे धिक्कार बुझाओ पर मेरी, जो तेरा ना संहार किया है, व्यर्थ कुल्हाड़ा ये मेरा, जो तुझ पर ना प्रहार किया। अरे सब मुझको ही समझाते हैं, सब मुझको ही समझाते हैं, क्यों नहीं बताते हैं इसको मेरी आंखों के आगे से, क्यों नहीं हटाते हैं इसको। आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मुंदे चले जाओ, छाती अत्यंत धड़कती है तो उसे हाथ से मले जाओ। बिना बुलाए आए थे, बिना कहे जा सकते हो, अनुराग धनुष कंडों से इन्हें भी साथ ले जा सकते हो। अरे एक तो शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ध्यान सिखाता है। अरे तेरा भाई तेरी सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर हमारे सामने विनय करता है। अरे छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा और तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। अरे गर्म है यह और नर्म है तू, क्या कुटिल नीति है दोनों की। अरे विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। अरे या तो युद्ध करके मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहाना छोड़ दे। अरे मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहाता है और मेरा ही नाम छीन आधा मुझ पर ही धाक जमाता है। दो राम नहीं रह सकते हैं, अरे दो राम नहीं रह सकते हैं, इसलिए तू कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका दे त्याग राम का नाम अभी। गुनाह तो लक्ष्मण ने किया है और आप दोष मुझको दे रहे हैं। देखो कहीं कहीं सीधेपन में भी भारी दोष होता है। तेरा जानकर तो हर कोई किसी की वंदना कर लेते हैं, किंतु तेरे जन्म को तो राहु भी नहीं गसता है। हे मुनीश्वर, आप क्रोध का त्याग कीजिए, आपके हाथ में फरसा है और आगे तेरा शीश है। जय हिंद। हे मुनीश्वर, जिससे आपका क्रोध शांत हो बताइए, मैं वही उपाय करूंगा और मुझे अपना सेवक ही समझिए। हे नाथ, स्वामी और सेवक में संग्राम कैसा। यदि आपका वीरों का भेद देखकर और बाणधारी देखकर बालक ने आपसे कुछ कह दिया तो इसमें बालक का भी दोष नहीं है। आपको फरसा वो बाणधारी देखकर ही बालक को क्रोध आ गया, इसमें बालक का भी दोष नहीं है। हे नाथ, ये आपका नाम तो जानता था लेकिन आपको पहचान नहीं सका, उसने अपने वंश के अनुसार ही उत्तर दिया है। जो हे मुनीश्वर, यदि आप मुनि की तरह आते तो ये बालक आपके चरणों की धूल को मस्तक से भी लगाता। हे नाथ, हमारी छोटी सी भूल को क्षमा कीजिए, ब्राह्मणों के हृदय में तो बहुत दया होनी चाहिए। हे नाथ, आपकी और मेरी बराबरी कैसी, कहिए कहाँ पे चरण और कहाँ पे मस्तक। हे मुनीश्वर, कहाँ मेरा छोटा सा राम नाम मात्र और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। हे तो कितना परशुराम तो मस्तक पर ओ राम नाम चरणों पर है। परशुराम तो मस्तक पर ओ राम नाम चरणों में। परशुराम तो मस्तक पर ओ मैं राम आप है परशुराम, बतलाओ किसका नाम बड़ा, बस वही बड़ा कहलाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। वही बड़ा कहलाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। बस वही बड़ा कहलाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। देव एक गुण धनुष, केवल एक ही गुण या धनुष है, परंतु आपके तो परम पवित्र 9 गुण है।
सब हम तो सभी प्रकार से आपसे हारे हैं, इसलिए हे विप्रवर हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार अरे राम, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। लगता है तू मुझे केवल निरा मुनि ही जानता है। मैं कैसा विप्र हूँ तुझे बताता हूँ। धनुष को स्त्रुआ, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को भयानक अग्नि जान। हे राम, चतुरंगिनी सेना युद्ध की सुंदर संविधाएं हैं और अनेकों राजा इसमें आकर बलि के पशु बने हैं, जिन्हें मैंने इसी फरसे से काटकर बलि चढ़ाया है। और ऐसे करोड़ों जपयुक्त रणयज्ञ मैंने इसी फरसे से संहार किए हैं। अरे लगता है तू ब्राह्मण के धोखे में मेरा निरादर करके बोल रहा है। अरे धनुष तोड़ दिया, इससे तेरा घमंड बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो पृथ्वी को जीतकर खड़ा हो। हे मुनीश्वर, आप अपने मन में विचार कर देख लीजिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और हमारी भूल बहुत छोटी सी है। हे नाथ, पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, इसलिए मैं किस कारण अपने अपराध करूं? जो हे मुनीश्वर, यदि हम ब्राह्मण कहकर आपका निरादर करते हैं तो सुनिए, इस संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिससे डरकर हम मस्तक को नवावेंगे? देवता, दैत्य, राजा या अनेकों योद्धा बल में हमारे बराबर हो या हमसे अधिक बलवान हो, यदि कोई हमें युद्ध के लिए ललकारेगा तो हम उससे सुखपूर्वक युद्ध लड़ेंगे। ललकारने वाला काली क्यों न हो। जो रण में छतरी का वेद धरकर यदि डर जाए तो उसे कुल का कलंक ही जानना चाहिए। हे मुनीश्वर, मैं अपने कुल की प्रशंसा करके नहीं कहता, हम रघुवंशी काल से भी नहीं डरते हैं। हे मुनीश्वर, ब्राह्मण वंश तो ऐसी गरिमा होती है कि जो आपसे डर जाए वह निर्भय हो जाता है। राम हे राम, हे लक्ष्मीपति, यह धनुष को लीजिए और इसे खींचिए, जिससे कि मेरा संदेह मिट जाए। देत जा पाया पही चली गया हो, बरसे राम मन के सपना, बरसे राम मन के जय रघुवंश वन जीवन भानु, गहन धनुज कुल धन प्रसानु। हे सूर्यवंश के सूर्य, हे राक्षसों को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। जय सुर विप्र, हे ब्राह्मण गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे राम